May I come in, sir? Come in. Very good evening, sir. Very good evening. Very good evening, sir. Evening, बेटा Thank you, sir. कैसी है? सर आई एम गुड, अच्छे हैं सर. क्या तैयारी करके आई है? सर जो भी है करंट अफेयर्स है, डिपार्टमेंट रिलेटेड है, ऑप्शनल है सर. आप LEO जी सर. कहाँ पर पोस्टिंग है आपकी? सर अभी फ़िलहाल पटना मुख्यालय में पोस्टेड हूँ. मुख्यालय में जी posted सर. है। लेबर रिसोर्सेस एंड क्या है? लेबर रिसोर्सेज एंड माइग्रेंट वर्कर वेलफेयर डिपार्टमेंट. बिहार के लिए लेबर रिसोर्स है या बर्डन? सर लेबर हमेशा से एक रिसोर्स ही रहा है, क्योंकि लेबर एक किसी भी राज्य के अर्थव्यवस्था के निर्माण में भागीदारी देता है सर. सर तो हम बर्डन की तरह उनको नहीं देख सकते, भले ही अगर वो पलायन करें. प्रवासी मजदूर भी रेमिटेंस भेजते हैं राज्य में. अच्छा, प्रवासी मजदूर. प्रवासन और अप्रवासन में क्या अंतर होता है? सर माइग्रेशन और एंटी माइग्रेशन. इमाइग्रेशन. इमिग्रेशन और इमिग्रेशन. जी सर. सर माइग्रेशन एक जगह से दूसरे जगह जब लोग जाते हैं. इमिग्रेशन का अर्थ मैं समझती हूँ जब मेनली सर एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाया जाता है, तो इमिग्रेशन होना चाहिए. आप जिस विभाग में कार्यरत हैं वर्तमान में, जी सर. उसकी कार्य प्रणाली किस कानून के द्वारा संचालित होती है? सर मेनली जो भी श्रम कानून होते हैं, जो कि लेबर है एक कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो सर विभिन्न प्रकार के श्रम कानून है सर, उसका अनुपालन सुनिश्चित करना है सर. श्रम कानून कितने प्रकार के श्रम कानून होता है? सर अभी नए लेबर कोड के हिसाब से 4 कोड्स में समाहित किया गया है श्रम कानूनों को. कौन कौन कोड है? सर पहला तो कोड ऑन वेजेस है 2019 का, दूसरा है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 का, तीसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 का, और चौथा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020 का सर. अच्छा, तो वह काम तो ठीक कर रही है, तो फिर आप क्या बनना चाहती हैं? क्या पोस्टिंग से रखी? सर अभी वर्तमान में मैं लेवल 9 के जॉब में पदस्थापित हूँ सर. मैं आप ऑलरेडी लेवल 9 में हैं? सॉरी सर, लेवल 7 में अच्छा. मैं हूँ. और सर मेरा एम है लेवल 9 में जाना, ताकि कार्य क्षेत्र एक्सपेंशन हो सर. क्या और आपका सर्विस प्रेफरेंस है? सर पहला है बिहार प्रशासनिक सेवा, दूसरा है बिहार रजिस्ट्रेशन सेवा, और तीसरा है बिहार शिक्षा सेवा. प्रशासनिक सेवा में कैसे आपका लेवल 9 तो हो जाएगा, जी सर. कैसे आपका कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा? सर एक तो जो अगर जिन लोगों को केटर करते हैं सर, वो विस्तारित हो जाएगा. अभी मेरी डिपार्टमेंट बस लेबर श्रमिकों को केटर करते हैं सर. बाद में अन्य सेक्टर के लोगों को भी केटर कर सकते हैं, जैसे आप कि. इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से ग्रेजुएट हैं? जी सर. कोई यूज है क्या लेबर डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का, या जो आपके चॉइस वाला विभाग है इस परीक्षा में, उसका कुछ इस नॉलेज पे यूज हो सकता है या होता है? सर अभी जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का हम उपयोग करते हैं सर, इसका जो एक टेक्निकल पृष्ठभूमि है सर, वो इलेक्ट्रॉनिक्स उसका सोर्स है. जब भी हम अगर जैसे मैं मुख्यालय में पोस्टेड हूँ सर, वहाँ पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस से लेकर ई-ऑफिस से लेकर कंप्यूटर से लेकर अन्य तरह की उपकरणें, जैसे कि बेल रिंग सर सारे, और CCTV कैमरा सर, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स का ही पार्ट है. बढ़िया. कुछ याद है कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स का थ्योरी, या पूरी तरीका से भूल गई? सर ऐसे भी कोविड काल का पढ़ाई है. जी सर. ऐसे भी कोविड काल का पढ़ाई है. जी सर, आधे समय में थोड़ा कोविड आ गया था, तो हमारा ऑनलाइन हो गया था पढ़ाई सर. पढ़ाई करती थी ऑनलाइन? जी सर. फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही. 4G 5G में क्या डिफरेंस है लेटेंसी और बैंडविड्थ के टर्म?
सर लेटेंसी कम होगी, बैंडविड्थ एक्सपैंड होगा। कितना कम होगा, कितना ज़्यादा होगा? क्योंकि आप इंजीनियर हैं, जी सर। टेक्नोलॉजी के साथ आपसे आंसर की अपेक्षा है। जी सर। इतना तो कॉमन मैन भी जी बता सर। देगा। सर एग्जैक्टली डेटा मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, पर ये इवोल्यूशन है मोबाइल कम्युनिकेशन का। 4G से कंपेयर करें अगर 5G को, तो ज़्यादा स्पीड, ज़्यादा मल्टीमीडिया को। LTI का नाम सुनी है? जी सर। लीनियर टाइम इनवेरिएंट। जी सर। क्या होता सर ये भी मोबाइल कम्युनिकेशन से एसोसिएटेड एक टर्मिनोलॉजी है। और सर ये उसी जनरेशन में, जैसे 4G 5G, सर ये पीछे के जनरेशन में LTE है। PN जंक्शन डायोड क्या है? सर PN जंक्शन डायोड एक तरह का डायोड है जिसमें P है पॉजिटिवली चार्ज्ड, N नेगेटिवली चार्ज्ड है। P में ज़्यादा होल्स है और N में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। सर उसके बीच में एक डिप्लीशन लेयर रहता है जो कि एज अ रेजिस्टेंस काम करता है। कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंपल सर्किट बनाने का क्या थ्योरी है या क्या तरीका है? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आपका सिलेक्शन के बाद वापस यहाँ आने का जो उद्देश्य है मैं जी समझ सर। पा रहा हूँ, आप वाइडर रोल चाहती हैं, जी सर। करियर में एक बूस्ट चाहती हैं, जी सर। तो इससे बेहतर तो आपको यूपीएससी देना चाहिए था। जी सर। तो फिर सर एक वाइडर रोल के अलावा भी सर, जब मैं अपने कार्यक्षेत्र में काम कर रही हूँ, अपने विभाग से जुड़ी हुई हूँ सर, मैं मज़दूरों के ज़्यादातर प्रॉब्लम्स का जो कोर रीज़न है वो देखती हूँ कि उनके पास अवेयरनेस की काफ़ी कमी रहती है। हम श्रम कानून तो काफ़ी बनाते हैं, पर मज़दूर इतने पढ़े लिखे ही नहीं रहते हैं कि वो अपने राइट्स के बारे में मैं आपकी ये जागरूक। बात नहीं समझ पाया कि यूपीएससी की तरफ आप क्यों नहीं गई इतने बड़े जवाब में। सर यूपीएससी में मैंने 2 अटेम्प्ट्स दिए थे और अभी? आगे सर आगे मैं प्लान कर रही हूँ और अटेम्प्ट्स देने के। तो फिर आपका चयन हम बीएस में क्यों करें? सर जो इंसान बिहार के प्रति समर्पित नहीं है, लॉयल नहीं है, कल की तारीख में यूपीएससी में सिलेक्शन होगा तो यहाँ पे हमारा ट्रेनिंग, रख रखाव, सारी चीज़ों पे हुआ खर्चा जो है बर्बाद चला जाएगा। सर ऐसा नहीं है। सर यूपीएससी में भी बिहार कैडर का एक ऑप्शन रहता है वो जिसका मिलने की चयन संभावना कितनी प्रतिशत है? सर कम है, पर ऐसा भी नहीं है कि बिहार नहीं मिल सकती है सर। और ये कुल मिला के आप जस्टिफाई करना चाह रही हैं कि आपके ऊपर जो पैसे खर्च किए गए हैं बिहार सरकार के द्वारा वो जायज़ है, जबकि आपकी लॉयल्टी अभी भी बिहार सरकार के प्रति नहीं है या सर, बिहार के प्रति नहीं सर है। लॉयल्टी के दृष्टिकोण से सर सेवा नागरिकों के लिए है। आप सेवा कर रही हैं, ड्यूटी कर रही हैं? सर ये सेवा ही है, ये लोक सेवा है। अब सर, बैंकिंग सर्विसेज को हम बोलेंगे सर्विस कर रहे हैं। सर वो भी हर चीज़ का जो ट्रांसलेशन होता है उसका लिटरल मीनिंग तो वो नहीं होता है। सेवा अगर कर रही हैं तो सैलरी क्यों ले रही हैं? सर सैलरी एक सबसिस्टेंस के लिए ज़रूरी है। सबसिस्टेंस के लिए आपको उतने पैसे क्यों चाहिए जो आपको लेवल 9 में मिलेगा? सर लेवल 7 वाले से आपका सबसिस्टेंस नहीं हो रहा है। सर बिल्कुल हो रहा है, तो फिर पर अपने करियर में प्रोग्रेशन एग्जैक्टली व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट योर प्रोग्रेस इन करियर, लोग सेवा में हम भिखारी को जो भीख देते हैं तो हम ये नहीं सोचते हैं कि आज 10 को दिया कल 50 को दे देंगे, आज 1 को खिलाए कल 10 को खिलाएंगे। ग्रोथ के बारे में सोचते हैं क्या? नहीं सोचते हैं। जी सर। अपनी क्षमताओं के अनुसार हम सेवा करते हैं। जी सर। तो जहाँ आप करियर ग्रोथ खोज रही हैं तो यू आर टॉकिंग अबाउट ड्यूटी नॉट सर्विस। जी सर। तो फिर अब बताइए, यूपीएससी की तरफ आप जाने का मूड बना के आई हैं। चलिए, आप कितनी अच्छी कर्मचारी हैं। सर मैं जो भी मुझे आदेश दिए जाते हैं अपने सीनियर्स का, उनका चलिए, अनुपालन बिहार के प्रति डेडिकेशन है आपका। जी सर। बिहार का राज्य गीत गा के सुनाइए। सर अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। चलिए, कोई बात नहीं। किसने लिखा है? सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। कब बिहार ने अडॉप्ट किया? सर रिकॉल नहीं कर पा रही। चलिए, भारत का नेशनल सॉन्ग क्या है? वंदे मातरम सर। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। कितने वर्ष हुए? सर ये लगभग 1920 के करीब लिखा गया था। 1920? सर एग्जैक्टली मैं श्योर नहीं हूँ। 150 वर्ष हुए ना अभी कुछ दिन पहले। जी सर। जी सर। जानकारी थी? जी 150 सर वर्ष। मैंने अखबार में पढ़ा था
जिन चीज़ों को मैंने बिहार गीत के बारे में पूछा, राज्य गीत के बारे में, आप नहीं जवाब दे पाई, लेकिन वहीं जब हमने नेशनल लेवल पे पूछा तो आपने बता दिया। यानी आपका डेडिकेशन भी जो यूपीएससी के प्रति ज़्यादा है। सर इसको हम एक बुरे दृष्टिकोण से नहीं देख सकते हैं सर। ज़्यादा क्यों ना देखें? जिस राज्य के रेवेन्यू से आपको सैलरी मिल रही है, उस राज्य के बारे में आप जानकारी नहीं रख रही हैं, तो उस राज्य के बारे में हम कैसे मान लें कि आपका डेडिकेशन है, लॉयल्टी है? सर अगर ऐसा है तो सर मैं एक एक्सपीरियंस गेन करके सर बिहार को क्या मिलेगा? सर आपके एक्सपीरियंस गेन करके वो मिजोरम ट्रांसफ़र हो जाता है, पोस्टिंग लेती हैं, बिहार को क्या मिला? सर आगे चल कर के अगर डेप्यूटेशन अगर जी सर। अगर चलिए, थैंक यू सर। आपने अभी तक चाइल्ड लेबर को रिहेबिलिट किया है? सर फील्ड पोस्टिंग नहीं है मेरी, तो मुझे अभी नहीं आई है। नहीं सर। लेकिन एक अनुमान और डिपार्टमेंट में तो चर्चा चलता होगा जी सर कि एक चाइल्ड लेबर को रिहेबिलिट कराने में क्या क्या गवर्नमेंट को चुनौतियाँ फेस करनी पड़ती है, जी सर बताइए। सर सबसे पहला तो चाइल्ड लेबर आइडेंटिफिकेशन। हम कौन से बच्चों को चाइल्ड लेबर माने। कोई बच्चे जो काम नहीं कर रहे हैं पर आउट ऑफ स्कूल है, स्कूल में एनरोल्ड नहीं है, तो क्या सरकार उनको भी चाइल्ड लेबर माने? तो सर हमारा डिपार्टमेंट उनको भी चाइल्ड लेबर के कैटेगरी में मानता है। सर ये एक चैलेंज रहा है। सर दूसरा है कि चाइल्ड लेबर रेस्क्यू के बाद ऐसा टेंडेंसी देखा गया है कि बच्चे जनरली वापस चले जाते उसी कार्यभार को संभालने। सर ये काफ़ी एक बड़ा चैलेंज हुआ है, जिसके लिए सरकार ने, बिहार सरकार में चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम का सर डिज़ाइन किया है। बच्चों की ट्रैकिंग की जाती है कि वो स्कूल में एनरोल्ड है। कोई पोर्टल भी बनाया गया है? जी सर। क्या है पोर्टल का नाम? सर चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम पोर्टल। ओके। अभी जो वेजेस जो डिटरमाइन किया जाता है तो कौन सा डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है बिहार में? सर वित्त विभाग के द्वारा। नहीं सर, सॉरी सर। तो आपका सर डिपार्टमेंट मिनिमम वेजेस के बारे में बात करें। हाँ, तो वेजेस जो डिटरमाइन हमारे डिपार्टमेंट करती है मिनिमम वेजेस को डिटरमाइन। कौन सा डिपार्टमेंट का नाम क्या है? हमारा डिपार्टमेंट ही क्या सर होगा? लेबर रिसोर्सेज एंड माइग्रेंट वर्कर वेलफेयर डिपार्टमेंट डिटरमाइन करती है मिनिमम वेजेस। आप कंफर्म है? जी सर। कितने टाइप के जो वेजेस है डिटरमाइन किया जाता है? सर दो पार्ट्स में है। एक तो एग्रीकल्चरल वर्क के लिए किए जाते हैं और दूसरे नॉन एग्रीकल्चरल वर्क के लिए। नॉन एग्रीकल्चर वर्क में कुछ कैटेगरीज है, जैसे कि अनस्किल्ड लेबर के लिए 408 रुपये प्रतिदिन है। नहीं, छोड़ दीजिए, अभी लेटेस्ट जो कितना निर्धारित किया गया है छोड़ दीजिए। एक टाइप बता दीजिए कि एक तो आपने अनस्किल्ड बताया। अनस्किल्ड है सर, सेमी स्किल्ड है, स्किल्ड है और हाईली स्किल्ड है। हाईली स्किल्ड है। और एक और क्लर्कियल टाइप का किया जाता है, ये क्या है? जो लिपिक जी सर के लिए किया जाता है। सर वो भी हमारी डिपार्टमेंट करती है। वो किस प्रकार के लेबर के लिए है? सर वो भी नॉन एग्रीकल्चरल वर्क के लिए है, सुपरवाइजरी वर्क है। सुपरवाइजरी। जी सर। और एक और यदि हम वेजेस को देखें, मिनिमम तो होता ही, मिनिमम वेजेस आपका डिपार्टमेंट करता है। जी सर। लेकिन ये तो काफ़ी कम मिनिमम वेजेस है। जी सर। एक जो संविधान निर्माताओं का जो लक्ष्य है डीपीएसपी के तहत, जी सर, कि एक फेयर या तो आप सब्सटेंशियल कम से कम उसको मजदूरी दिया जाए, जी तो सर। उसके लिए क्या प्रयास कर रही है गवर्नमेंट? सर सबसे पहला तो अभी एक लेबर कोड में एक नया प्रावधान आया है नेशनल फ्लोर वेज का, जो कि राज्य को ये निर्देश देता है कि कोई भी राज्य मिनिमम वेजेस को नेशनल फ्लोर वेज से कम नहीं रखेगा। सर तो ये एक तरह से लिविंग वेज, फेयर और रेम्यूनरेटिव वेज को नहीं, तो ये तीनों चीज हुआ। जी सर। मिनिमम तो हो गया। जी सर। फेयर वेज किसे कहेंगे? सर मिनिमम रहा, जो उससे कम आप दे नहीं सकते वो तो आपका मिनिमम हो गया। जी सर। फेयर वेज वो है जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से फेयर क्या है सर, उसको बोलेंगे। डिमांड एंड सप्लाई से ड्रिवन वो उसका आता है सर। ओके, लेकिन ये सब्सटेंशियल वेजेस, जीवन निर्वाह, लिविंग वेज, हाँ कह सकते हो लिविंग वेजेस। सर लिविंग वेज वही है जिससे आपके बेसिक नेसेसिटीज सारे, वो तो मिनिमम से भी उसका वो भी वही फॉर्मूला है कि मिनिमम
जो आपका नेसेसिटीज़ है वो पूरा हो जाए, खाना खा लें, कपड़े तो नहीं पहन पाओगे, मनोरंजन नहीं कर पाओगे, सर मैं हेल्थ के लिए confirm खर्च नहीं कर पाओगे, पढ़ाई के लिए नहीं कर पाओगे। हम्म, लास्ट मेरा सवाल है, जी सर। आपके डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी कौन है? सर श्री दीपक आनंद सर। ठीक है प्रतीक्षा, आपका इंटरव्यू होगा, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।